एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें जेयू देखती है जो जायूक से कहती है तुम कहाँ रहते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं सोयू जो कि उन दोनों के ठीक पीछे ही बैठी थी। वो उन दोनों को देखते हुए सोचती है आखिर वो ऐसी शक्ल बना के इसे ऐसा क्यों पूछ रही है। और वो जायूक को अपने पेन से धकेलते हुए कहती है हे जायूक उसे बिल्कुल भी जवाब मत देना। वे जायूक सोयू का पेन रोकते हुए कहता है मैं सगनम में रहता हूँ। जेयू कहती है ओ मैं समझी। और फिर से वो दोनों चुप हो जाते हैं। उनके बीच में सामान्य बात भी नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद जायूक पूछता है तुम कहाँ रहती हो। जेयू कहती है मैं भी सगनम में ही रहती हूँ। जायूक कहता है ओ हम आस पड़ोस में ही रहते हैं और मुझे पता भी नहीं था। ओ वाह ठीक है। और फिर वो दोनों फिर से चुप हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जायूक कहता है तो फिर क्या हम दोनों साथ में घर चले। जेयू कहती है ओ हाँ ठीक है हम साथ चल सकते हैं। फिर हम सुयू को देखते हैं जो कि सोच रही होती है मैं सचमुच अब अपना आपा बिल्कुल खोने ही वाली हूँ। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और जायूक जेयू से पूछता है तुम उस घर कैसे जाने वाली हो। जेयू जवाब देती है आमतौर पे तो मैं चल के ही घर जाती हूँ। जायू कहता है तो फिर हम दोनों एक साथ पैदल चले। यू कहती है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सुयू कहती है मैं भी चल रही हूँ। तभी जायू कहता है क्या सच में। तभी सुयू कहती है हाँ सच में मैं भी चल रही हूँ तुम लोगों के साथ। यू कहता है लेकिन क्यों तुम हमारे साथ क्यों चलना चाहती हो तुम तो आमतौर पे बस में जाती हो ना। यू कहती है तुम उसके साथ जाना चाहते हो ना अगर कोई लड़की उसके साथ जाएगी तो वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगी। जायू कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रही है ठीक है चलो। सुयू कहती है हाँ चलो। और तभी चंग आ जाता है और सुयू से कहता है क्या तुम मिन के साथ जा रही हो पर मुझे लगता था कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो। सुयू कहती है मुझे नहीं पता मैं फिर भी उनके साथ जा रही हूँ नहीं पता कब क्या हो जाए। तभी चांग कहता है मुझे लगता है कि जायूक अपना ख्याल खुद रख सकता है। सुयू कहती है क्या तुम सच में यही मानते हो। तभी चांग कहता है हाँ तुम सच कह रही हो। सुयू कहती है अगर हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया तो इन सब का बोझ कौन उठाएगा तुम या फिर जायूक। मुझे ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा अब। और सुयू उन लड़कियों के बारे में सोच रही थी जो बिल्कुल जायूक के पीछे पागल थे। उनमें से एक लड़की कहती है हे सुयू तुम जायूक की दोस्त हो ना क्या तुम दोनों एक साथ घर जाते हो क्या मैं भी आ सकती हूँ तुम लोगों के साथ। फिर दूसरी लड़की के बारे में सोचती है जो कि उससे कहती है हे सुयू क्या तुम जायूक की दोस्त हो क्या तुम दोनों सचमुच डेट नहीं कर रहे हो। फिर वो तीसरी लड़की के बारे में सोचती है जिसने उससे कहा था कि महिला दोस्त सिर्फ हमारी लाइफ में बाधा बनती है इसलिए तुम गायब हो जाओ। और उसने उन तीनों को ही अपने अपने लेवल पे गिना था और उनमें से सबसे ज़्यादा थी जायू की लेवल जो कि थी लेवल 300। चांग कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा पहले कभी हुआ है कि उसने खुद कहा कि उसे उससे दोस्ती करनी है। फिर सुयू रोते हुए कहती है कि लेकिन आखिर उस जैसी को ही क्यों चुना जाना चाहिए। वो एक आम लड़की के साथ एक साधारण हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी लव स्टोरी फिल्म बना सकता है लेकिन फिर थ्रिलर फिल्म ही क्यों। पता नहीं उसे क्या हुआ है वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। अगर तुम इतने ज्यादा गुड लुकिंग हो तो अपने आप को खुद संभालना सीखना चाहिए तुम्हें। फिर सुयू चांग से कहती है ठीक है मैं अब चलती हूँ। चांग कहता है हाँ ठीक है फिर मिलेंगे। सुयू सोचती है मैं उन दोनों को अलग करने का कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगी। फिर सीन चेंज होता है और हम उन तीनों को घर जाते हुए देखते हैं। फिर जेयू सुयू से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। सुयू कहती है सुयू गो। और तुम्हारा नाम जेयू है ना। जेयू कहती है पर तुम्हें कैसे पता मेरा नाम। सुयू कहती है तुम सांग मिडिल स्कूल में पढ़ती थी ना मेरा दोस्त तुम्हें पहचानता है। तभी जेयू उसकी तरफ देख के जैसे चुप सी हो जाती है। तभी जायूक थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है अरे। तभी सुयू कहती है अरे मैं तो सिर्फ उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। जायूक कहता है ठीक है चलो जगह बदल लेते हैं। फिर सुयू कहती है तुम कोशिश तो करो। फिर उन दोनों को देखते हुए सोचते लगता है ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। और वो उन दोनों से पूछती है तुम दोनों कौन सी मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। सुयू कहती है मैं जेई मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। जेयू कहती है ओह अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा दूर है। और तभी सुयू अपने हाथ को झटकते हुए कहती है अरे ये भिनभिनाहट कैसी है। जेयू सोचती है बट मुझे तो यहाँ कोई भी बग नहीं दिख रहा है। और सुयू जेयू की तरफ ही देखी जा रही थी। और तभी जायूक अपना बैग में से फ़ोन निकालता है और ओ जेयू से कहता है तुम सुबह कितने बजे उठती हो। जेयू कहती है हाँ। तभी जायूक कहता है क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलना चाहोगी अगर हम दोनों साथ स्कूल चले तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और हम दोनों में से अगर कोई ज़्यादा सो जाए तो हम दोनों एक दूसरे को जगा भी सकते हैं।
आज से 8 बजे बस स्टैंड में मिलने का ख्याल कैसा रहेगा। तभी वो सोचता अरे नहीं मैं तो हकला गया। जेयू कहते ओ अच्छा अच्छा ख्याल है, मैं भी आमतौर पे उस समय ही बस स्टैंड जाती हूँ। अरे नहीं मैं भी हकला गई। तभी जेयू बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है तो फिर क्या हम दोनों नंबर एक्सचेंज कर ले। अगर हम दोनों सुबह एक साथ जाए तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तब सुयू अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है अरे नहीं क्या ये काँप रहा है। और तभी जायूक जेयू को मैसेज करता है, हाय लिखता है और कहता है ये मेरा नंबर है। जेयू फोन की तरफ देखते हुए सोचते हैं वाओ एक मैसेज, मुझे बहुत ज़्यादा समय हो गया एक मैसेज मिले हुए। फिर सुयू जेयू की तरफ देखते हुए जायूक से कहती है हे जायूक देखो तुम उसे देख रहे हो, मुझे लग रहा है उसे इससे नफरत हो रही है। फिर सीन चेंज होता है और हमें शाम का टाइम का सीन देख रहा होता है जहाँ पर जेयू अपने घर में होती है। जेयू सोचती है क्या मैं सपना देख रही हूँ, क्या हमने सचमुच अपने नंबर एक्सचेंज किए हैं। अगर मैं उसे पहले मैसेज करूँ तो क्या वो दबाव महसूस करेगा। मुझे उसके मैसेज करने का इंतजार करना चाहिए। अगर वो मुझसे मैसेज ना भी करे तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। और तभी हम उसके सामने बैठे हुए लड़के को बोलते हुए सुनते हैं हे जेयू अपने खाने में ध्यान दो, तुम्हें खाते समय अपने खाने को ध्यान देना चाहिए ना कि फोन में। फिर हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है आरॉय, उम्र 32, जो कि जेयू का बड़ा भाई है। उनके उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क होने के कारण उन दोनों में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। जेयू कहती है हाँ आपने सही कहा। और तभी वो जेयू के हाथ से उसका फ़ोन ले लेता है और जेयू उसे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगती है। आरॉय कहता है मुझे इस तरह से देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जेयू कहते हैं अच्छा ठीक है। रॉय कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें जेब खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए। पर जेयू का ऐसा तरीका मिडिल स्कूल तक उसका साथ देता रहा है बट अभी वो काम नहीं कर रहा है। तभी जेयू के फ़ोन में एक मैसेज आता है। उसका भाई कहता है जेयू एक मैसेज आया है तुम्हारे फ़ोन में। जेयू कहती है मेरे लिए। और एपिसोड 4 यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कर देना।